हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे स्टेफन मटाला की। अब देखो, इनकी अपडेट जब भी कोई आती है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ एक के बाद एक शेयर करते जाते हैं। तो मुझे पता लग जाता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा देखना चाहते हो स्टेफन मटाला को कवर करते हुए। एंड आई मीन किस तरह से मैं जस्टिफाई करूँगा इनकी इस अपडेट को, जो चीज़ मैं विटनेस कर रहा हूँ यहाँ पर। हाउ दीज जेनेटिक्स आर क्रेजी, आर रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक 2-3 वीक के गैप की अपडेट में स्टेफन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करते हुए दिख जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे दिख जाते हैं। मतलब अभी यही देखो, ही इज़ गेटिंग सो मच बिगर कि यहाँ पर मुझे सैमसन की याद दिला रहे हैं। मसल मास पुट ऑन करने के एस्पेक्ट में इतनी ही स्पीड से इंप्रूवमेंट्स हो रही है इनकी, जैसे सैमसन ने हमें शो आफ्टर शो करके दिखाई हैं। बट स्टेफन की मसल की फुलनेस, वो जो राउंडनेस है, वो टोटली अनमैच्ड है गाइस। आई मीन इस अपडेट में स्टेफन की चेस्ट की थिकनेस देखिए, और उसके बाद आर्म्स की फुलनेस देखिए, and shoulders are as big as a head. I mean insane progress guys in a very short period of time. And even in the off season bulk, जब ये हर एक चीज़ को पुश कर रहे हैं, गियर को, फूड को, हर एक चीज़ को, उस टाइम पर भी स्टेफन की वैस्कुलरिटी देखिए। एक्सेप्शनल जेनेटिक्स से कैरी करते हैं, क्योंकि अभी भी वो वेन्स वो पॉप आउट कर रही हैं, और साथ में गाइस चेस्ट पर फाइबर्स अभी तक उनका हिंट अवेलेबल है। तो स्टेफन यहाँ पर कई पोजेस हमें हिट करते हुए दिखाई दिए, फ्रंट के भी और साथ में साइड पोजेस भी। बट एक्चुअल में व्हाट आई वांटेड टू सी, जो मैं देखना चाहता था गाइज, वो था फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते हुए स्टेफन को। यस, क्योंकि क्लासिक में देखो इन्होंने हिट करा है, हमने देखा है हाउ ही लुक्स, इनके लैट्स किस तरह से दिखते हैं, इनके आर्म्स किस तरह दिखते हैं उस पोज के अंदर। लेकिन इस बड़े हुए साइज के साथ, बड़ी हुई मसल मास के साथ वो पोज कैसा लगेगा, कितना भयंकर इनके आर्म्स दिखेंगे, कितनी ज़्यादा राउंडनेस दिखेगी इनके फिजिक में, इनके लैट्स किस तरह पॉप कर रहे होंगे, और साथ में कितने इंप्रूव दिखेंगे फ्रंट पोज में। ये सब एक साथ देखने में इट वुड हैव बीन रियली गुड, और हमें बहुत अच्छा आइडिया लग जाता। बट आई थिंक आने वाली किसी अपडेट में हमें देखने को मिल ही जाएगा। सो आई रियली डोंट नो गाइज अभी कितना और लंबाई अपने ऑफ सीजन को रन करना चाहते हैं। बट अगर मुझे गेस करना हो तो आई बिलीव सीजन के बिल्कुल मिड में ही कोई सा शो प्लान करके वहाँ पे कम्पीट करने के लिए उतरेंगे। उससे पहले अपने इस प्रोग्रेस वाले फेज को ये रोकना नहीं चाहेंगे। एंड अगर मैं 5 शोज के बेस पे उनकी चॉइसेस को कंसीडर करते हुए बात करूँ, तो स्टेफन विल पिक एन ईजी शो। यस गाइज, बहुत स्मार्टली ये शो पिक करते हैं, क्योंकि गोल देखो इनका यही है, जस्ट क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें इंप्रूवमेंट्स करके मिस्टर ओलंपिक के स्टेज के लिए अपना फाइनल और बेस्ट पैकेज लेकर आना है, बेस्ट वर्जन के साथ आना है। पिटौर भी इनके साथ यही प्लान करते हैं, बट पिटौर ने ना टोटली गाइज इनको, इनकी फिजिक को चेंज कर दिया, पूरी तरीके से इनको बदल के रख दिया। वेरी वेरी इंप्रेसिव गाइज, इंक्रेडिबल पोटेंशियल। एंड विद दीज न्यू एंड अपकमिंग टैलेंट गाइज, कोई भी अभी के लाइनअप पे जो एथलीट्स टॉप में प्लेस कर रहे हैं वो सेफ नहीं है। 1-2 सालों में ये सारे एक बहुत बड़ी थ्रेट बन के इनके सामने आने वाले हैं। एक नया लाइनअप आ रहा है पूरी तरीके से एक पोटेंशियल वाले एथलीट्स का। ये लोग पक रहे हैं, बस कहते हैं ना, लेट देम कुक। वही चीज़ इनके साथ हो रही है। बहुत जल्दी हमें स्टेज पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हुई दिखाई देंगी। एनीवेज, आप बताओ स्टेफन की अपडेट आपको कैसी लगी? वैसे अच्छी ही लगी होगी, बिकॉज आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये। एक टाइम पे जैसे रमॉन हीरो के लिए हाइप थी, वैसे ही अब स्टेफन को पसंद करा जा रहा है। एनीवेज, इसके बाद अगर बात नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जीजो जॉन की, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडियन एथलीट, जो कि एक क्रेजी बल्क पे हैं कुछ टाइम से, एंड काफ़ी टाइम से गाइस मैंने इनको कवर नहीं करा। सो आई हैड अ वर्ड विद जीजो, एंड जीजो ने वहाँ पर कंफर्म करा कि फर्स्टली वो शेरू क्लासिक में कम्पीट नहीं कर रहे हैं। यस गाइज, इस बारे में काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था इनके शेप को देखते हुए, जिस तरह से ऑफ सीजन मोड पे थे। बट फिर भी कॉन्फर्मेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, और इसीलिए मैंने इसे कंफर्म करना ज़रूरी समझा। एंड देन गाइज, अपने करेंट बॉडी वेट के बारे में इन्होंने बताया कि इस वक्त इस मूवमेंट पे इनका बॉडी वेट है 103 किलो, 103 kgs, जो कि अप्रॉक्स 10 से 11 kg अबव है इनकी वेट कैप से मेंस फिजिक डिवीजन के। सो जीजो राइट नाउ इज पुशिंग हिमसेल्फ रियली हार्ड, ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, ट्राइंग टू मेक द ऑफ सीजन एज प्रोडक्टिव एज पॉसिबल, क्योंकि अभी ऑफ सीजन गाइज इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अभी ये इसमें और टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको ऐसे ही किसी शो में कम्पीट नहीं करना। और हम जानते हैं गाइस जीजो के बारे में ये चीज़ कि किसी शो में कम्पीट करने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन ये कम्पीट करने नहीं उतरते। जब इनको लगता है पूरी तरीके से मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अपनी फिजिक में मैंने इंप्रूवमेंट कर लिया और लास्ट टाइम से बेटर पैकेज आई कैन एक्चुअली प्रेजेंट, तब ये डिसाइड करते हो। इस बार भी इनका कुछ ऐसा ही प्लान है। देखो, इनका बेस्ट वर्जन, जो बेस्ट पैकेज मैंने विटनेस करा था, वो था इनका प्रो कार्ड विनिंग वर्जन। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट फिजिक जीजो की स्टेज पर वो थी। द कंडीशन, द बैक इंप्रूवमेंट्स, एवरीथिंग वॉज जस्ट पॉपिंग। ही वॉज नॉट फोटोशॉप नहीं थी इनकी इमेजेस वीडियो वगैरह, लेकिन ये लग रहे थे एक्चुअल में। इतनी ज़बरदस्त सिंक में इनकी फिजिक वहाँ पर स्टेज पर लग रही थी। सो नेक्स्ट शो इन्होंने बताया कि इनका प्लान ये है कि मिड में, यानी कि नेक्स्ट ईयर के मिड में, 2025 के मिड में ये प्लान कर रहे हैं कि भाई अभी उससे पहले मैं पूरा एक गुड और क्लीन ऑफ सीजन इस्तेमाल करूँ, इंप्रूव करूँ अपने चेस्ट को, अपनी बैक को, और उसके बाद
ईयर के मिड में कम्पीट करने के लिए प्लान करूँगा, उतरूँगा। एंड उसके साथ में इन्होंने एक चीज़ और बोली गाइस कि अगर इनको लगेगा कि उस टाइम पीरियड तक भी जो इन्होंने डिसाइड करा है इनकी इंप्रूवमेंट्स उस लेवल पे नहीं है, या फिर अभी ये और इम्प्रूव कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल अपने प्लान को चेंज करके कम्पीट करने नहीं उतरेंगे। मतलब ऐसे बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए चल रहे हैं कि भाई अगर मुझे लगा मैं इम्प्रूव हो गया हूँ, मेरी फिजिक वहाँ पर है, मुझे इस चीज़ से संतुष्टि मिली, आई बिकेम कॉन्टेंट, तो उस टाइम पर आई विल स्टेप ऑन द स्टेज। नहीं तो मैं बिल्कुल इंप्रूवमेंट्स पर ही फोकस करूँगा, बट मुझे लगता है कि उस टाइम तक मेरी इंप्रूवमेंट्स उस लेवल पर पहुँच जाएंगी। एनीवेज दिस इज समथिंग आई फील गाइस, मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी थी कि जियो जॉन एक ऐसा एथलीट है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, नो कंट्रोवर्सीज, नो बेकार के पोस्ट। इवन इनके सोशल मीडिया को भी आप देखोगे तो इट्स मोर एंड मोर अबाउट ट्रेनिंग, फिजिक अपडेट्स, क्या चल रहा है, किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और गाइस इनके कोच के साथ अब इनका यही प्लान है कि भाई इंप्रूवमेंट्स करके देखते हैं, वहाँ पर अगर चीज़ें वैसे इस तरह से सेटल नहीं करी तो फिर हम आगे और टाइम बढ़ाएंगे और उसके बाद ही कम्पीट करने उतरेंगे। और इस बार इन्होंने मुझे गलत प्रूव करा, तो मैंने उस टाइम पे ऐसा इसलिए बोला था बिकॉज मुझे ऐसा लगा था, मुझे नहीं पता था कि स्टेज पर ये ऐसा वर्जन ले आएंगे, इतना भयंकर वर्जन ले आएंगे, लेकिन ये लेकर आ गए। इनका ऑन सीज़न भी उतना ही ज़बरदस्त था जितना कि इनका ऑफ सीज़न था। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा गलत प्रूव होके, और अब मुझे रियली होप यही है कि भाई जब भी हम जियो जॉन को स्टेज पे देखेंगे, आई रियली वांट टू सी हिम बीटिंग हिज प्रो कार्ड वर्जन, और मुझे सच में होप है कि ये कर देंगे उस चीज़ को। एनीवेज देखते हैं जियो जॉन अब हमें कौन से शो में कम्पीट करते हुए देखते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम है, उसमें काफ़ी लंबा चलने वाला है, मतलब 3 से 4 महीने तो कम से कम और ऑफ सीजन जाने वाला है, उसके बाद ही प्रेप वगैरह स्टार्ट होगी। एनीवेज इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। एंड कार्लोस थॉमस जूनियर राइट नाउ इज वर्किंग विद पैट्रिक टूर के साथ ये वर्क कर रहे हैं। एंड मैन इनकी ये अपडेट पूरी तरीके से ना बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड को इन्होंने हिला के रख दिया। इतनी ज़्यादा क्रेजी इनकी अपडेट है, हर एक मसल यहाँ पर बिगर लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव लग रहा है। देखो बैक पोजिस इन्होंने शो नहीं करे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फ्रंट से ही इज़ लुकिंग जस्ट आउटस्टैंडिंग। कंडीशन इज जस्ट ओके है, मतलब इतनी ज़्यादा भी ज़बरदस्त कंडीशन नहीं लग रही, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को ये भी समझ के चलना पड़ेगा कि शो से अभी ये काफ़ी दूर है, 10-11 हफ्ते हैं अभी आर्नो क्लासिक में, तब तक इनकी कंडीशन हो ही जाएगी अच्छी। आई मीन किसके साथ ये वर्क कर रहे हैं आपको पता है ना, पैट्रिक टूर के साथ वर्क कर रहे हैं। कभी भी मिस करवाते हैं अपने एथलीट्स को वो कंडीशनिंग में, कभी भी नहीं। तो वी शुड नॉट क्वेश्चन हिम ऑन द रडार ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है 18, 19, 20 का डिफरेंस होगा, लेकिन अच्छी कंडीशन ये लेकर आएंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर इस अपडेट के अंदर देखो आप लैट्स किस तरह पॉप कर रहे हैं कि फ्रंट डबल बाइसेप पोज को हिट करते ही शोइंग इनक्रेडिबल शेप, और साथ में गाइस लेग्स और आर्म्स देखो कितना बैलेंस लग रहे हैं, आर रियली मेकिंग अ गुड स्टेटमेंट। तो मतलब अच्छा साइज़, बहुत ज़्यादा अच्छा साइज़ दिख रहा है इनके फ्रेम पे। एंड ये अपडेट में ना अपनी फिजिक को दिखाते हुए ही इज़ मेकिंग अ रियली गुड स्टेटमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव साइड पे दिखने के साथ साथ इनका फ्रेम भी फ्रीकिशली फुल दिख रहा है। तो इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली हैं, जो टाइम लिया गया है स्टेज पर चढ़े बिना, उसमें ज़बरदस्त तरीके से काम करा गया है, वर्क हैज़ बीन डन, इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इवन द चेस्ट गाइज, आप चेस्ट को देखो, आप जब फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते हो आपके आर्म्स ऊपर की पोजीशन में होता है, आपका चेस्ट स्ट्रेच होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। उसके बाद भी इनके चेस्ट की डेप्थ देखो, थिकनेस देखो कितनी ज़्यादा दिख रही है। सो इमेजिन हिम डूइंग साइड चेस्ट पोज, क्या भयंकर लगेंगे वहाँ पर ये। यहाँ पर अपनी अपडेट के थ्रू इन्होंने एक चीज़ सबको बता दी है कि भाई मुझे लाइटली मत लेना, क्योंकि मास मास्टर होने के साथ साथ मैं एक अच्छा शेप भी कैरी करूँगा। पील्ड एंड क्रेजी कंडीशन के साथ गाइस कार्लोस विल बी टोटली अ फोर्स टू रेकन विद। ही इज़ गोइंग टू विन मोस्ट प्रो शोज विद डिसेंट कंडीशनिंग गाइस। तो मुझे इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये कंडीशन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस कोच के साथ आप ये वर्क कर रहे हैं ही इज़ नोन टू ब्रिंग हिज एथलीट्स एट देयर बेस्ट। अब क्वेश्चन तो ये है गाइस, कितने ज़्यादा टॉप ओलंपियंस को ये बीट कर पाएंगे, कहाँ पर, क्योंकि साइज़ वहाँ पर थोड़ा एक रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे साइज़ में आपकी मसल मास की बात नहीं कर रहा, बट हाइट वाले फैक्टर की बात कर रहा हूँ। और सच में गाइस आप लोग बोलोगे कि भाई हाइट रोल प्ले नहीं करती, तो एक्चुअल में इस बारे में बैठ के सोचो। इनकी हाइट है 5 फीट 3 इंचेस या फिर 5 फीट 4 इंचेस, बट उससे ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए गाइस जब ये खड़े होंगे ना सैमसन के पास, एंड्रू के पास 6 फीट 1 इंचेस, 5 फीट 11 इंचेस, तो एक डिफरेंस दिखेगा। आप कितना भी साइज़ कैरी कर लो, वो इल्यूजन को आप बीट नहीं कर सकते, और वहाँ पर हाइट मैटर करेगी। अब आप अगर इस चीज़ को नहीं मानते तो नहीं मानो, लेकिन ये एक्चुअल में फैक्ट है, और साथ में एक बहुत बड़ा रोल ज़रूर, पिवटल रोल ज़रूर प्ले करेगा। बट लेट्स सी, अभी तो वेट करते हैं प्रो शो का, ओलंपिया की बात तो बाद में ही होगी। और अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है सेथ फिरोसे की। यस गाइस, अब ये अपने एक और ऑफ सीजन पे जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी बैक को इम्प्रूव करना है। यस मतलब ये सबको अजीब सा लग रहा होगा, बिकॉज इनकी फिजिक अपडेट जो हम देख रहे थे उनको देखते हुए मैंने भी बोला था कि जल्दी कम्पीट करने वाले हैं, बल्कि ऐसा इसलिए बोला था गाइस मैंने, क्योंकि इनकी कंडीशन, इनका शेप वगैरह बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ऐसा लग रहा था सिर्फ 10 या 11 वीक्स आउट होंगे मैक्स टू मैक्स।
और ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा था, हर कोई यही सोच के बैठ रहा था बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज अभी रिसेंटली इन्होंने एक पॉडकास्ट अटेंड करा और वहाँ पर फ़ोएद अबीद ने इनसे बात करी और फ़ोएद अबीद ने बोला कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऑफ सीजन पे जा रहे हो, मुझे तो लग रहा था तुम्हें देख के कि तुम डेट्रॉयट प्रो में कम्पीट करोगे, तुम 10-11 वीक्स आउट हो। देख रहे हो, मतलब सबका यही क्वेश्चन था और सब यही समझ रहे थे। तो यहाँ पर सैथ फिरोज ने बताया कि नहीं, अभी मुझे और इम्प्रूवमेंट्स करनी है, अपनी बैक को और इम्प्रूव करना है। तो 10 हफ्ते पहले इन्होंने बताया कि 2-3 दिन एक वीक में ट्रेन कर रहे थे और इस वक्त अपने ट्रेनिंग स्पीड को इन्होंने इंप्रूव करा है, इंक्रीज़ करा है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करा है। साथ में गाइस अपनी फिजिक की इंप्रूवमेंट से ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बट उसके साथ में ये भी जानते हैं और ये भी मानते हैं कि मुझे और ज़्यादा काम करना है, देयर इज़ अ टन ऑफ वर्क टू पुट ऑन। सो यहाँ पर सैथ ने गाइस क्लियरली बोल दिया कि उनको अभी काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी, अपनी बैक को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम वो स्टेज से दूर रहे, तो इस एस्पेक्ट पे वो बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही स्टेज पर चढ़ना चाहते हैं। बट फ़ोएद की तरह गाइस यहाँ पर हम भी यही सब सोच रहे थे कि भाई ये तो बस स्टेज रेडी लग रहा है, बिल्कुल पील दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर देखो आप कैसे मान लोगे कि ये बिल्कुल शो के लिए रेडी नहीं हो रहा है। बैक पे डिटेल देखो कितने ज़्यादा श्रेड दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज इनको पता अपने बारे में और इसीलिए इन्होंने ये चीज़ प्लान करी। तो लेट्स सी कब इनका एक्चुअल में प्लान बनता है कम्पीट करने का। बट फ़ोएद ने तो सोच लिया था कि मेरा जो शो होता है डेट्रॉयट प्रो, वहाँ पर ये कम्पीट करने ज़रूर उतरेंगे और एक लाइमलाइट बन जाएगी। बट ठीक है, चलो ये नहीं उतर रहा, अब देखते हैं वहाँ पर और कौन उतरता है टोटल डिवीजन में। अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है टोनियो बर्टन के। टोनियो बर्टन कम्पीट करने के लिए अपना शो डिसाइड कर चुके हैं। इनका नेक्स्ट शो होगा लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट। यस गाइस, ना ही न्यूयॉर्क प्रो, ना ही डिट्रॉयट प्रो, ना ही ब्राज़ील और ना ही पिट्सबर्ग प्रो। यस, कोई भी ऐसा शो इन्होंने पिक नहीं करा। लीजेंड्स में अभी तक अगर मैं बात करूंगा तो वो सीजन के मिड में होने वाला है, इस बार बिल्कुल लास्ट में नहीं होगा। और साथ में वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा एथलीट कम्पीट करने नहीं उतर रहा, बिकॉज लीजेंड्स में हम हमेशा ऐसे देखते हैं कि लास्ट में होता है सीजन के, तो जो भी 2-3 एथलीट्स बच जाते हैं ना क्वालिफाई करने से, वही उतरते हैं। कोई और रिस्क नहीं लेता बिल्कुल, क्योंकि वो प्रेप कर रहे होते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ये शो है सीजन के मिड में, तो इनको टाइम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। और हो सकता है गाइस इनके साथ में और कोई दूसरा बड़ा एथलीट भी उतर जाए, वहाँ पे कूद जाए कम्पीट करने के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन अभी तो टोनियो बर्टन का ही नाम है और इस हिसाब से सिर्फ लग रहा है कि टोनियो बर्टन ही वहाँ से जीत के क्वालिफाई कर जाएंगे। सो एक अच्छा गैप लेके गाइस, एक लंबा ऑफ सीजन लेकर टोनियो अब रिटर्न करेंगे ऑन द स्टेज फॉर दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। एंड आई थिंक गाइस, आई थिंक इम्प्रूवमेंट्स टोटली कर दी गई हैं। बैक इनकी काफ़ी स्ट्रांग ऑलरेडी थी ही, उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया, डिटेल्स और ज़्यादा एडिट दिख रही हैं, थिकनेस भी काफ़ी अच्छी पता लग रही है। बाकी लेग्स पर कोई साइज़ में कमी नहीं है, काफ़ी बैलेंस इनकी फिजिक दिखाई देती है। साथ में गाइस ग्रेट शेप, अच्छा शेप ये कैरी करते हुए दिखते हैं। वेस्ट काफ़ी स्मॉल हो जाती है इनकी जैसे ही ये पोज हिट करते हैं। बस प्रेप में गाइस, प्रेप में एक क्वेश्चन बनता है कि कट डाउन करने पर कहीं ये ज़्यादा साइज़ लूज ना कर जाए। और हैज़ ही गॉटन दैट मच बिग, या फिर ये एक इल्यूशन है, उस टाइम पर ही पता लगेगा। अभी तो इस बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। एनीवेज अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है माइकल क्रीजो की। एंड माइकल क्रीजो इस वक्त पता है कितने पाउंड्स के, गेस करो, 307 पाउंड्स के। और क्या आप बिलीव कर सकते हो, अभी इनकी शोल्डर सर्जरी हुई थी, उससे पहले 300 पाउंड्स के अंदर ऑपरेट करते थे। 290, 294, 293 पाउंड्स इनका वेट रहता था। पता नहीं इन्होंने साइज़ थोड़ा सा लूज़ करा भी उस पीरियड में या नहीं, बिकॉज इनका रिबाउंड फेस तो बिल्कुल ही धमाकेदार रहा है। 307 पाउंड्स आप समझ सकते हो। इनकी हाइट मैक्स टू मैक्स गाइस 5 फीट 11 इंच है, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि कहीं पर अगर कुछ सोर्सेज पे देखें तो वहाँ पर 5 फुट 9 इंच भी बोली जाती है। लेकिन ठीक है, अगर 5 फुट 11 इंच भी मान लें, उसके बाद भी गाइस 307 पाउंड्स इस ऑफ सीजन में, जो कि अभी कंटिन्यू रहने वाला है। यस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ऑफ सीजन, अभी ये इसको और पुश करेंगे। तो मिनिमम मुझे लग रहा है गाइस 320 पाउंड्स तक अपना वेट को बढ़ाने के बाद, पहुंचाने के बाद फिर अपनी प्रेप वगैरह स्टार्ट करेंगे और 300 पाउंड्स 298 पाउंड्स के आसपास स्टेज पर हमें दिखाई देंगे। कोच इन्होंने अपने चेंज कर लिए हैं, किसको चेंज करा है कुछ नहीं बताया। इन्होंने बोला था कि मैं अपने वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में भी इन्होंने बातें घुमा दी, उसके बाद में भी कोई इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट नहीं डाला। इन्होंने बोला था कि मैं डालूंगा, तो अभी तक कोच रिवील नहीं हुए हैं। लेट्स सी इनको कौन ट्रेन कर रहा है, लेकिन हाँ जो भी कर रहेगा, इस इंप्रूवमेंट्स हो रही है डेफिनेटली। एंड आई रियली होप इस बार इंप्रूवमेंट्स वहाँ पर भी हो जहाँ पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इनकी पोजिंग, इनका स्टमक होल्ड, इनकी कोर गाइस। आई थिंक ये 3 एरिया सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखते हैं। बैक यस लोग बोलते हैं इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन बैक में इन्होंने अच्छी इंप्रूवमेंट्स करी है, अभी और भी चाहिए। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लैक करती हो अभी इनकी बैक है, लेकिन हाँ स्टमक पे बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट चाहिए, ज़बरदस्त कंट्रोल चाहिए और वहीं पर फोकस करा जाना चाहिए। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है नेथन डियाशा की। नेथन अपनी इस न्यू अपडेट के अंदर पहुंच चुके हैं 300 पाउंड्स पर। यस, मतलब एक ऐसा माइलस्टोन हो गया जिसको हर कोई टच करना चाहता है। देखो लास्ट टाइम जब नेथन ने लास्ट सीजन में, यानी कि लास्ट ईयर ऑफ सीजन लिया था,
तो स्टेज पे जब ये वापस आए थे काफ़ी बिगर साइड पे आए थे, काफ़ी डेंसर साइड पे आए थे। वो इम्प्रूवमेंट्स, वो साइज़ का डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा विजिबल था। ही बिकेम टोटली मैसिव। और यहाँ पर भी अब नाथन फिर से बहुत ज़्यादा बिगर लग रहे हैं। तो लेट्स सी 300 पाउंड्स क्रॉस कर चुके हैं। अब कौन से शोज़ को ये पिक करते हैं और किस तरह से दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर नाथन का ऑफ सीजन देखो, हमें एक डिफरेंट दिख रहा है स्टेफन के ऑफ सीजन से। स्टेफन का ऑफ सीजन काफ़ी वेस्कुलरिटी वाला होता है, बिल्कुल वो अपने शेप को इंटैक्ट रखते हैं, साइज मतलब वो इतना डैड बॉड नहीं बन जाते हैं। जबकि यहाँ पर नाथन का हमें लग रहा है डैड बॉड वाली फिजिक हो रही है पूरी तरीके से। लेकिन उसके बाद भी गाइस जब भी ये स्टेज पर आते हैं कंडीशन ही आते हैं, श्रेडिड ही आते हैं। अब लेट्स सी कौन से शो में कम्पीट करने उतरते हैं। बट अगर मुझसे पूछोगे गाइस तो 2-3 शोज तो ये ज़रूर डिसाइड कर ही होंगे कम्पीट करने के लिए, बिकॉज इनका प्लान आपको पता ही है कि इनको 20 प्रो शोज जीतने हैं बिफोर रिटायरिंग। तो अभी इनके आई थिंक 17 प्रो शोज हो चुके हैं जहाँ पर ये जीत चुके हैं। तो अगर मल्टीपल शोज में इस बार कम्पीट करते हैं तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से गाइस 1-2 शो तो ये जीत ही जाएंगे। तो इनके नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे। आई रियली एम होपिंग कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके इस साल ये 3 शोज जीत जाए और उसके बाद अगर इनको रिटायरमेंट ले लेना है बहुत हेल्दी वे में तो ले लें। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, कंजूसी मत करो, अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो भाई। रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अपडेट्स कैसी लगी और किसको आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।